एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग अनदर मजेदार एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। आज की ब्रेकिंग न्यूज, कौन है वो चेहरा, कौन है जिसकी वजह से सलमान खान कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, कौन है सागा, कौन है वो? एक मिनट, सलमान खान को कोई कंट्रोवर्सी में फंसा भी सकता है? मुझे तो लगा था वो हमेशा खुद कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। नहीं सागा, कोई तो है जिसको सलमान ने खुद को कंट्रोवर्सी में फंसाने का जिम्मेदार बताया है। तुम ये क्या कब से कौन है कोई है क्या लगा रखा है? सागा गेस तो कर लो, इट्स अ बिग स्टोरी यार। अच्छा, हिज एक्सेस, हिज राइवल्स, कोई दोस्त। सागा टॉप स्टोरी देख ले, कौन है? Planet Bollywood. सलमान, शाहरुख और कंट्रोवर्सी फिर आए हैं साथ साथ, क्योंकि इस बार सलमान ने खोला है एक बड़ा राज उनके अक्सर कंट्रोवर्सी में घिरे रहने का, राज उनके विवादों में फंस जाने का। वो कौन है जो सलमान को फंसाता है विवादों के जाल में? इस बात का खुलासा किया खुद सलमान खान ने। ये हमेशा शाहरुख खान मुझे एकदम विवादों में फंसाते जाएंगे। जी हाँ, वो शाहरुख खान ही हैं जो सलमान को कंट्रोवर्सी में ला खड़ा करते हैं। ये हमेशा शाहरुख खान मुझे एकदम विवादों में फंसाते जाएंगे। हाँ, वो बोल के निकल जाते हैं, फिर मुझे आना पड़ता है उनको सपोर्ट करने के लिए। शाहरुख खान के दिए स्टेटमेंट्स पर देना पड़ता है सलमान को क्लैरिफिकेशन, लेकिन हमें लगता है कि ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि जब सलमान से शाहरुख के इंटॉलरेंस को लेकर दिए गए बयान पर स्टेटमेंट देने को कहा गया, तो सलमान ने कुछ ये बहाना बना के सवाल को टाल दिया। हमेशा शाहरुख खान मुझे एकदम विवादों में फंसाते जाएंगे। हाँ, वो बोल के निकल जाते हैं, फिर मुझे आना पड़ता है उनको सपोर्ट करने के लिए। सलमान, आई हैव अ क्वेश्चन। वैसे शाहरुख खान ने, मैं उनसे गाली लग रहा था तो मुझे पता ही नहीं कि शाहरुख खान ने कहा क्या, तो आप मुझे इसलिए मैं वो जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि गले लगे, फिर हम दोनों काम पे चले गए, फिर मैं डायरेक्टली फ्लाइट पकड़ के यहाँ पर आया। इस सवाल को टालकर सलमान ने साफ कर दिया है कि मजाक में भले ही वो कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत में वो SRK के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सागा, आज मुझे एक बात तुम ऑनेस्टली बताना, वेरी ऑनेस्ट, ओके? तुम्हें दीपिका और रणबीर कपूर का पेयर ज्यादा हॉट लगता है या दीपिका और रणबीर सिंह का? Does it even matter? क्या सवाल पूछ रहे हो तुम? एक काम करो, जाओ रणवीर सिंह से पूछ लो, वो तुम्हें जवाब देंगे। सागा, आज तुम कुछ और भी बोलती थी ना तो तुम्हारी विश पूरी हो जाती। क्यों? क्योंकि हमने यही सवाल रणवीर सिंह से पूछा और उन्होंने इसका आंसर भी दे दिया। What are you saying, तिशे? मैं तो बस मजाक कर रही थी। एक काम करो, बताओ ना मुझे, जल्दी बताओ रणवीर ने क्या बताया। Really can't wait, I want to know. अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम्हें हमारी पेयरिंग कैसे लगी? Just tell me about रणवीर, fast. Planet Bollywood. रणवीर सिंह ने कर दिया ऐलान। रणवीर ने की दीपिका और रणबीर की मुश्किल आसान। दीपिका और रणबीर की केमिस्ट्री पर उठा दिए सवाल। खुलेआम रणवीर ने कह दिया, Who does she look hotter with? Me, obviously. सुना आपने, जिस सवाल ने दीपिका के दिल को मुश्किल में डाल दिया था, उसी सवाल पर रणवीर ने दे दिया था ये जवाब। Well, recently at Tamasha's launch, it was Karan Johar who asked Deepika, whether Deepika looks hotter with Ranveer or Ranbir. So at that, she said that her dil is in mushkil. So what do you think? Who does she look hotter with? Me, obviously. God, यार, ये भी कोई सवाल हुआ? देखा कैसे रणवीर ने सबके सामने बता दिया कि दीपिका रणबीर के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही दिखती है हॉट। Who does she look hotter with? Me, obviously. अपने इस दिल फेक जवाब के साथ ही रणवीर ने रणबीर और दीपिका की इस मुश्किल को आसान कर दिया है, जो तमाशा म्यूजिक लॉन्च के दौरान उन्हें फेस करनी पड़ी थी। दीपिका, who do you look hotter with, Ranbir or Ranveer?
Is your Jawani Diwani or is your Bajirao Mastani? Right now my Jawani is fully Diwani है. अच्छा, अच्छा. घर जाके मार तो नहीं मिलेगी ना? My dil है मुश्किल. Your dil can never be मुश्किल. It seems to be in the right place these days. देखा आपने कैसे करण के इस सवाल पर दीपिका और रणवीर दोनों ही पड़ गए थे पेशोपश में, और दीपिका ने कैसे रणवीर पर ही पास कर दिया था ये सवाल, और रणवीर ने भी बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में इस हॉट बाउंसर को किया था डक। रणबीर कपूर, who do you think I look better with? Your answers are A. Ranbir Kapoor, B. Ranveer Singh. I don't think you need anybody to look good. You look good the way you are. पर रणवीर डक करना नहीं, फेस करना जानते हैं, तभी तो देखिए ना, उन्होंने खुले आम कह ही दिया। Who does she look hotter with? Me, obviously. For प्रेरणा श्रीवास्तवा, Zoom, Mumbai. तिशे, I have a special story for you, like मस्का मार के। सागा, what special story यार? देखो मैं बॉलीवुड की हर न्यूज के साथ अपडेटेड रहता हूँ, so there's nothing like special for me, you know. ओहो, एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारे अंदर रणवीर सिंह की आत्मा आ गई। सागा, मैं और एटीट्यूड, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा था कि मैं बॉलीवुड की हर न्यूज से अपडेटेड रहता हूँ, बस। रहने दो, डोंट ट्राई टू कवर इट अप नाउ। अरे मैं सच में, ओके, रणवीर सिंह और एटीट्यूड का क्या कनेक्शन? यही तो आज की हमारी मोस्ट हैपनिंग स्टोरी है, जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। बड़े-बड़े लोगों से छोटी-छोटी गलतियां होती रहती है। फिर से एटीट्यूड, फिर से नौटंकी, हिम्मत तो देखो, तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। वॉच माय नेक्स्ट स्टोरी, जस्ट कीप क्वाइट। Planet Bollywood. उफ, ये एटीट्यूड। मेरा नाम ही रणवीर है ना, तो इट बेसिकली मींस वॉरियर। उफ, ये नखरे। What do I think about what precisely, first of all? उफ, ये तमाशा। Who does she look hotter with? Me, obviously. God यार, ये भी कोई सवाल हुआ? Come on यार। आप मानो या ना मानो, रणवीर सिंह ही एक ऐसे एक्टर हैं जो पूरे बॉलीवुड में कर सकते हैं इस तरह की ड्रामेबाजी। वैसे इवेंट तो था फिल्म बाजीराव मस्तानी के पोस्टर लॉन्च का, लेकिन यहाँ रणवीर सिंह की ड्रामेबाजी ले उड़ी सारी लाइमलाइट। हाय हाय, इतना इंटेंस, मैं बेहोश ना हो जाऊंगा। हेलो। कैसी हैं आप मैडम? बस ठीक ठाक। काले चश्मे जो आपने पाए हैं। ओह हाय, आप हो? हाय, हाउ आर यू? वेल, ड्रामेबाजी ही नहीं, आजकल रणवीर सिंह 7वें आसमान पर हैं। तभी तो जब उनसे पूछा गया कि उनके अलावा कौन है फिट बाजीराव के रोल के लिए, तो कुछ इस तरह उन्होंने किया रिएक्ट। शाहरुख ने कहा कि उन्हें ये कैरेक्टर प्ले करने नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है कि बाजीराव आपके अलावा और कौन बॉलीवुड में प्ले कर सकता है? वेल, रणवीर ने इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपनी मटर गश्ती के जरिए उन्होंने ये इशारा जरूर कर दिया कि बॉलीवुड में दूसरा बाजीराव कोई नहीं है। वेल, रणवीर की ये मटर गश्ती यही नहीं रुकी, मीडिया को भी उन्होंने खूब बनाया अपनी मटर गश्ती का निशाना। हमारे मीडिया वाले दोस्त बैठे ना, पहले बोले हम देखेंगे, पहले पोस्टर अच्छा लगा तो नॉइज करेंगे हम लोग। सच्ची मैं दिखाऊं, लुक दिखाऊं आपको? हाय हाय, इतना इंटेंस, मैं बेहोश ना हो जाऊं। वेल, रणवीर, ये ड्रामेबाजी और मटर गश्ती तो ठीक है, इस फिल्म से आपने अपनी ऑडियंसेस की उम्मीद को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। वी जस्ट होप कि आप ऑडियंसेस के इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में हो कामयाब। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सुनो, रणवीर सिंह से जुड़ी एक खास खबर है मेरे पास, जो तुम्हारे पास तो होगी नहीं। नॉट पॉसिबल सागा, देखो रणवीर सिंह की हर न्यूज मेरे पास रहती है, नॉट पॉसिबल। तब तो रणवीर के इमेज मेकओवर के न्यूज के बारे में पता ही होगा तुम्हें। रहने दो तिशे, इतना हार्ड वर्क मत करो, मैं हूं ना। अब पता नहीं है, गूगल वाले आजकल बीटाउन न्यूज बराबर अपडेट नहीं करते। वो क्या है ना, कुछ न्यूज ना सिर्फ Zoom रिपोर्टर्स और एक्सक्लूसिव एंकर्स के पास होती है।
That is so true. देखा, आखिर मान ही लिया, एक्सक्लूसिव एंकर हूँ मैं। ओह, हेलो, चलो अब बता भी दो, रणवीर अपनी कौन सी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं? खुद ही देख लो, पता चल जाएगा। Planet Bollywood. Once. बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है। Twice. बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है। Thrice. आपने सुना नहीं? बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की। And then this one more time. Once more. बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की। रणवीर, मगर डायलॉग को कंप्लीट तो कीजिए। रणवीर, आप अपनी रियल लाइफ इमेज की बात कर रहे हैं या रियल लाइफ इमेज की? फॉर दोज ऑफ यू वंडरिंग कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो बता देते हैं कि रिसेंटली रणवीर सिंह नजर आए अपनी इमेज को जस्टिफाई करते हुए। मीडिया ने दीपिका और रणवीर के रिलेशनशिप के बारे में कई क्वेश्चंस किए, मगर रणवीर का जवाब हर बार एक ही था। आपने सुना नहीं? आपने सुना नहीं? बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है। रणवीर, हमने तो सुन लिया, बट यू कांट रियली ब्लेम अस, क्योंकि जब से आपने बॉलीवुड में बैंड बाजा बारात के साथ एंट्री ली है, तब से आपकी को-स्टार्स के साथ लिंकअप्स की गॉसिप सामने आती रही है। फिर वो अनुष्का शर्मा हो, परिणीति चोपड़ा और यार करंट रूमर्ड गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण। और को-स्टार्स के साथ ही नहीं, बल्कि आपका ये कैसेनोवा कम फ्लर्टेशियस अवतार तो हमने अक्सर मीडिया इंटरैक्शंस के टाइम भी देखा है। हाय रणवीर। हेलो। हेलो। कैसी हैं आप मैडम? बस ठीक। काले चश्मे जो आपने पाए हैं। वेल, वरी नॉट रणवीर, अगर दीपिका आपके सपोर्ट में है तो हम आपकी इस न्यू इमेज को एक्सेप्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। Once more. बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की। ओके रणवीर, वी गेट इट नाउ। आपने दीपिका मस्तानी के साथ सच्ची मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। बट वी वंडर अगर आप इस पर अपनी इमेज चेंज करने के लिए एम्फसाइज कर रहे हैं, और यू आर ट्राइंग टू पॉइंट योर फिंगर एट समवन एल्स। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। सागा, ये तो तुम भी मानोगी कि रणवीर सिंह अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी आउटस्पोकन हो गए। नहीं, एक्चुअली बहुत आउटस्पोकन हो गए। Well, true that, but सीनियर तो सीनियर ही होता है। शाहरुख खान उनसे इस मामले में काफी आगे। शाहरुख ने अब ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें नहीं पता उनके लव बाइट के बारे में? लव बाइट? Not updated at all. Don't worry, Tishe. I'll give you all the details, but after a short break. One second, love bite? That's sensational, man. Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूं तिशे और मैं हूं सागरिका। And you're watching the one and only Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. Okay then, Saga. SRK और लव बाइट के बारे में तुम ब्रेक से पहले हमें कुछ बता रही थी, kind of breaking news, sensational news, which I think you're joking, na? No. You're serious? Yes, absolutely serious. He is proudly flaunting his love bite these days. तो मुझे और हमारे व्यूअर्स को जल्दी से बता दो ना, किसका वेट कर रही हो? तुम्हारा। मेरा? क्या? पहले तुम ये एक्सेप्ट करो कि मेरे पास तुमसे ज्यादा न्यूज रहती है। And I'm better than you, of course. That is not. Are you sure? Fine. Then watch. Yes. Planet Bollywood. आखिर किसके पिंक लिप से शाहरुख खान को मिली ये लव बाइट? कब, कहां और कैसे मिली शाहरुख खान को ये लव बाइट? तो ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है नहीं, क्योंकि शाहरुख को उनके काम से ही मिली है ये लव बाइट। और आपको बता दें कि दिलवाले की शूटिंग के दौरान किंग खान को मिली ये लव बाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म के सेट्स पर आखिर कौन दे सकता है शाहरुख खान को ये लव बाइट? तो चलिए खुद शाहरुख की ज़बानी सुन लीजिए इस लव बाइट का पूरा राज। My love bite from a bar fight. Being a romantic hero, even my injuries look, well, pretty and pink. From sets of Dilwale. Yeah, you heard it right.
शाहरुख खान जो कि रोमांटिक किंग माने जाते हैं, उन्हें ये लव बाइट एक रोमांटिक सीन की वजह से नहीं बल्कि एक एक्शन सीक्वेंस की वजह से मिली है, वरना शाहरुख अपने लव बाइट्स को ऐसे पब्लिकली फ्लॉन्ट कहाँ करेंगे। बट वी होप कि नेक्स्ट टाइम हम शाहरुख की रियल लव बाइट्स को कैप्चर करें। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। अब मैं क्या बोलूं यार, सलमान खान की मूवी प्रेम रतन धन पायो सेंसरशिप के ट्रबल में फंस गई है। एक मिनट, राजश्री की फिल्म और सेंसरशिप ट्रबल, क्या बात कर रहे हो? मेरा हम सरप्राइज यार, चलो देख ही लेते हैं। Planet Bollywood. सलमान खान की फिल्म से फिर जुड़ा ए वर्ड। ए यानी अडल्ट कैटेगरी में फंस सकती है सलमान खान की फिल्म। जी हाँ, ए कनेक्शन फिल्म वांटेड के बाद सलमान खान को परेशान करने फिर लौट आया है। सलमान खान की साफ सुथरी पारिवारिक और कल्चरल फिल्म के सॉन्ग्स और प्रोमो को देखकर शायद ही कोई सोच सकता है कि ये फिल्म सेंसर ट्रबल में फंसेगी, लेकिन खबर आ रही है कि इस फिल्म के साउथ इंडियन डब्ड वर्जन का नाम बदलने की वजह से ये फिल्म सेंसर ट्रबल में फंस गई है और एक बार फिर सलमान से अडल्ट कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है। दरअसल सूरज बड़जात्या ने इस फिल्म का नाम साउथ इंडियन डब्ड वर्जन में प्रेम लीला कर दिया है, जिस पर सेंसर बोर्ड को है आपत्ति। और अब सलमान खान ने अपने एक इंटरव्यू में साफ किया है कि उन्हें सेंसर बोर्ड के कुछ डिसीजंस वियर्ड लगते हैं। सलमान खान का कहना है कि जरीन खान और डेजी शाह स्टारर हेट स्टोरी 3 जैसी फिल्म्स को अगर ए सर्टिफिकेट दिया जाता है तो ये उन्हें समझ आता है, लेकिन जब उनकी वांटेड जैसी एक्शन फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया जाता है तो हैरानी होती है। साफ है, सलमान खान ने भी अब सेंसर बोर्ड के फैसले लेने के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब ये मुद्दा फिर से बड़ा बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। And now it's time to turn on glamour. So get ready to see your favorite star getting candid in our next segment. Planet Bollywood. He practices what he preaches and he believes in what he's doing. You've kind of taken forward this whole regional cinema to a next level. I think बहुत, I mean, आप शायद बोलेंगे हाँ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, but I think in a way you've put it back there because बहुत attention in the last 2-3 years इसको मिला है. No, I think मराठी सिनेमा पहले से ही बहुत अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है कि जब भी कोई चीज़ अटेंशन गैदर करती है इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। कहीं आप काम करते हो, लोगों को पसंद है, कहीं और काम करता है उसको, जैसे कोर्ट हो, किला हो, ये जो नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड्स इस फिल्म को आए हैं, इसका एक ये क्रेडिबिलिटी है। कहीं टाइम पास 1, टाइम पास 2 चली है, बालक पालक हो या लय भारी हो, येलो हो। So the films that I have been associated with, I'm grateful that they've worked. Ritesh, what is the last film that you saw? You know, we already mentioned Pandri and stuff like that, which really inspired you, and hopefully you would like to make a Hindi remake of it also. I would want to make is of Yellow, my film, the one that we produced. Do we get to see Ritesh's humor and of course getting super interesting movies like Grand Masti in Marathi cinema as well? I think Grand Masti humor is great in Hindi. Yeah. In Marathi, I've already locked my next 2 movies. Yeah. So one will start mid next year, and the second will start later next year. Okay. To end it, of course, like we were discussing, I heard so much gossip goes on, yeah. So you all 3 boys, you, Vivek, and all sit. Is it true? What gossip? Yeah. No, never. We don't gossip. We have creative discussions. Me, Aftab, and Vivek. Yeah. We have creative discussion about other people's lives. फाइनली तुमने मान लिया कि मैं तुमसे बेटर हूँ। ओह वो सागा, दैट आई वाज जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था। तुमने खुद अपने मुंह से कहा है, हमारे व्यूअर्स ने भी सुना है, आई एम बेटर देन यू इन एवरी वे। ये तो मेरे और आपके बीच में है, इसको थोड़ा आउट रखते हैं। बट ऑन दैट नोट गाइस, इट्स अ रैप ऑन द शो, बट ऑल यू बॉलीवुड फैंस आउट देयर, स्टे ट्यून्ड टू Zoom to know the biggest in Bollywood, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more gossip at 7. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.